नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सदन में लगातार बहस चलती रहती है और ये बहस का कारण अलग अलग होता है, लेकिन कानून व्यवस्था के ऊपर लगातार इतनी बहस चल रही है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई 2025 के चुनाव का क्या सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था होने वाला है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो है विपक्ष वाले कहते हैं कि आपके समय में ज्यादा कानून व्यवस्था खराब है, सत्ता पक्ष कहता है कि आपके समय में ज्यादा खराब था। तो हम सोचते हैं कि जरा जनता से बतियाया जाए और उन्हीं से पूछ लिया जाए कि किनके समय में कानून व्यवस्था ज्यादा अच्छी थी और किनके समय में ज्यादा खराब थी। मतलब कानून व्यवस्था के मामले में किसका पलड़ा भारी है। आइए, कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है कि भैया कानून व्यवस्था आपके समय में ज्यादा खराब है, और सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को घेर रहा है कि आपसे तो बढ़िया ही हम किए हैं, आपके समय में तो और ज्यादा खराब था। तो हम जरा जनता से बात करेंगे और आज ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र की जनता से बात करेंगे ताकि ये पता चले कि भैया सही में क्या अगर बात किया जाए कि पलड़ा कानून व्यवस्था के मामले में किसका भारी है तो जनता का क्या जवाब होगा। आइए यही से शुरू करते हैं। चाचा जी बताइए कि अभी सदन में लग रहा है जैसे कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा इलेक्शन का। लालू जी की पत्नी है राबड़ी देवी, पूर्व सीएम वो भी रही हैं, तो नीतीश कुमार को खूब घेर रही हैं कि कानून व्यवस्था आपके समय में एकदम खराब हो गया है, और वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपके समय से तो बढ़िया है। तो किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी लालू जी के हाइन आ रहता है। हाँ, उन्हीं का भारी है। हाँ, वो बिहार चाट गेलन, ब्लॉक चाट गेलन, थाना चाट गेलन। मैडम, हाँ। अपने चेहरा पर अगर कोई दाग हो तो आदमी तो खुद नहीं देख सकता है। नहीं देख सकता। वही चीज लालू जी को नहीं दिखाई दे रहा है। उनके रिजिम में अनेकों अत्याचार नरसंहार हुआ। उनके रिजिम में हम लोग रास्ता तक छोड़ दिए थे। जो जादू बहुल क्षेत्र है वहाँ से लोग जाने में दिन में डरता था, रात की तो बातें खत्म कीजिए। तो अब क्या? अब तो देखिए आज जो हो रहा है क्राइम, वो हमारे और आपके बीच आप समझ रहे हैं कि हम सीनियर, हम समझ रहे हैं कि हम सीनियर, वर्चस्व की लड़ाई। उसमें प्रशासन सबके घर पर पुलिस व्यवस्था कर सकता है। राबड़ी देवी खूब घेर रही है अभी सदन में कि आपका समय में कितना। सबसे बड़ा उदाहरण केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी के दो भगिना के आपस में हुआ। एक छोटा नल के पानी के लिए उनका दोनों नौकर दोनों का लड़ा और वो बढ़ करके दोनों भाई तक पहुंच गया। वो उस पर गोली चला दिया, वो उस पर चला दिया। दुर्भाग्य से एगो के गोली लगा तो वो बच गया, एगो बेचारा मर गया। अब इसको तो अचानक कहीं कुछ इस तरह का ऑकरेंस हो जा रहा है। यही टेंगड़ैला में वर्चस्व की लड़ाई के लिए गुटखा के लिए हुआ। गुटखा के लिए हुआ। वो दुकान में आप भी खड़ा है, हम भी खड़ा है। आप कह रहे हैं कि हम पहले से हैं इसलिए हमको पहले सौदा दो। वो कह रहा है कि हम रंगबाज है इसलिए हमको पहले गुटखा दो। अच्छा। और उसी के लिए झगड़ा हो गया, गोली चल गई। 3 आदमी को लगा, 3 आदमी को लगा, एक स्पॉट डेथ मर गया, 2 आदमी घायल है। अच्छा, कानून व्यवस्था अच्छा है कि खराब? व्यवस्था देखिए मैडम, सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार के तरफ से लालू जी के पीरियड में फ्रीडम रहता था क्राइम के लिए। नहीं, उनके रिजम में उनके तरफ से हिंट रहता था। जो करो वो हिंट देते थे कि जो करना। अरे भूरा बाल साफ करो, सुने थे ना? हाँ, सुने तो है। भूमिहार, राजपूत, लाला, और अब क्या कहें सब मैडम आप जानते हैं। आपसे क्या छिपा हुआ है? हम लोगों को काहे मुंह में उंगली दिलवा रहे हैं? तो क्रिमिनल पोसे हुए हैं। लालू जी पर ही ब्लेम लगाते हैं। क्या सरकार में क्रिमिनल नेता लोग नहीं है? वो तो हर समय में है। तो ये बात लालू जी पर का है? लालू जी से सवाल नहीं है, सवाल नीतीश कुमार जी से है। जीरो टॉलरेंस की सरकार ये चला रहे हैं, लालू जी नहीं चला रहे हैं। देखिए अभी इलेक्शन आएगा तो दोनों में से कोई एक पार्टी का ज्यादा जोड़ रहेगा, तब तो लोग याद रखेगा ना भाई कि किसका समय ज्यादा खराब था, किसका समय ज्यादा अच्छा था। ये तो लोग सोचेगा। तो लोग सोचेगा तो क्या पाएगा? किसका पलड़ा भारी है क्राइम के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में? जनता देखिए, जनता ही नहीं सोचती है। वो माल पर बिकाऊ है। इसमें भी क्राइम है। हाँ, ये भी क्राइम है। क्राइम है। जो जितना लुटाएगा ना, आप देखिए मीशा को फॉरवर्ड लोग वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन बहुत पैसा बटाया। हम अक्षरशः जानते हैं मीशा को लुटाया गया, तब नहीं वोट आया, जीत गई। वीक पोजीशन में यही था फॉरवर्ड एरिया में, लेकिन कस के लुटाया गया।
तो ये मत कहे कि किसका पल्ला भारी है। जिसका दाल गल गया वो निकल गया, न तो यहाँ काबिलियत और उसके गलती पर कोई ध्यान नहीं अच्छा जता ये दे रहा बताइए कि है। लालू जी का समय भी रहा है, राबड़ी जी का भी समय रहा है, अब उनके बेटे चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो ये भी बोलते हैं कि भाई हमारा तो भूल जाइए आप कि लालू राबड़ी का क्या समय था, जो ज्यादा क्राइम तो अभी हो रहा है, उस समय क्या ऐसा था? न तो उस समय भी क्राइम था, अभी भी है। पोस रहे पटने में देखे तो रोज गहना छिना रहा है, माँ बहनों चोरी, कानबाली कोई पहन रहा है। डेरा से ताला बंद करके निकले तो पीछे से चोर भी आपका हेल के आते हैं सामान लेके, तो अरे बाप कुछ ना है, कुछ ना। यही नौटंकी है। तो अनुशासन नाम का दोनों सेमे है, एक दोनों सेम है, दोनों बराबर है। बराबर है, हम लोगों के लिए बराबर है। अच्छा अगर मान लीजिए जैसे जब वोट देने का बारी आएगा, अभी तो हम लोग कहते हैं बिल्कुल सही बात है कि दोनों एक के जैसा है, दोनों के समय में उतना ही मुश्किल है, लेकिन जब वोट देने का बारी आएगा तो कहीं ना कहीं लोग कंपेयर तो जरूर करेगा। हाँ, है कि नहीं? जरूर तुलना करेगा, जरूर तोलेगा कि हाँ भाई किसका पलड़ा भारी है, कौन अपने समय में थोड़ा बढ़िया रखा, कौन अपने समय में थोड़ा खराब रखा, दोनों चीज को करेगा। तो क्या लगता है मैडम कि उस समय डर से लोग हाँ, ये उस समय के माहौल तो सही को कह रहे हैं कि माहौल उस समय बहुत गंदा था। आज थोड़ा ठीक है कि आज सुधरा है। हाँ गंदा है। तीनों एक के हैं, तीनों एक के हैं, रामविलास, लालू और ये नीतीश, सब तीनों एक के निकले हुए चट्टे बट्टे हैं। ये दूसरा कोई नहीं, जो आएगा वह करेगा। हाँ, जो आएगा वही करेगा। हाँ। अच्छा तो फिर कैसे आदमी तय करेगा कि कौन बढ़िया है कौन खराब है, जब सब लोग ना कुछ पता है? क्या भैया पता है कि ना तो जन स्वराज में ज्वाइन कर लेना है, एथे पर लिखा पता नहीं। कहते भैया जब वोट देने का बारी आएगा, अभी तो बिल्कुल सही बात है कि क्राइम तो हर समय में होते ही रहता है और हर आदमी को झेलना पड़ता है वो सब चीज, लेकिन जब वोट तो मोदी जी जहाँ है वहाँ पड़ेगा। हाँ वो तो है, मोदी जी के नाम पर वो पड़ेगा वोट। हाँ लालू जी के वोट दे तो सब कर ले कि उनका समय में ज्यादा क्राइम कोई क्राइम नहीं, तो नॉर्मल काम है जी। नॉर्मल काम नरसंहार हुआ था उनके समय में, तो नरसंहार नॉर्मल क्राइम, ये तो नॉर्मल है जी। हालांकि मर्डर तो अभी हो रहा है, ऐसा कोई बड़ा ये सब जी नॉर्मल कांड है। उस समय एक लाइन में मैडम, हाँ। उस समय भय का माहौल था। लोग भयभीत रहते थे कि इस रास्ते से हम जाएं या न जाएं। आज वो चीज नहीं। तो आज ऐसा क्या हुआ है कि डर दूर हो गया है? डर कहाँ दूर हुआ है? कह रहे कि अब डर दूर हो गया है। माने लालू जी के समय जो डर था वो तो दूर हुआ है, जैसे कि हम लोग वहाँ से नेवरा स्टेशन से उतर के आने में भय लगता था, दानापुर रेलवे स्टेशन से आने में भय लगता था कि किधर से लाठी चल जाए कंधा पर चाहे सिर पर। तो वो सब क्यों होता था? क्राइम का कारण क्या था? क्राइम का कारण क्या था? मतलब जाति दुश्मनी होता था या फिर कोई दो जाति के नहीं वर्चस्व सब सरकार का काम था उस समय। जो वर्तमान सरकार थी लालू जी का, उन्हीं दोनों पक्ष का अपना करते। क्या फायदा होता था? क्या फायदा होता था अपना, वो अब समझे फायदा तो वो समझेंगे कैसे करवा रहे थे। क्या आज नहीं हो रहा है? आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। ये चीज आज भी हो रहा है, ये चीज आज भी हो रहा है। नौतपुर में नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कब? आज से 4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले हुआ ना जी। हाँ हुआ। किसको कहते हैं? देखिए 3 को गोली लगा तो ये क्या, हम बाहुबली हैं, फलना बाहुबली है, तो अपना वर्चस्व जमाने के लिए हम ये किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं जी। हाँ तो लालू जी करवा रहे हैं क्या? लालू जी करवा रहे हैं? नहीं करवा, लालू जी नहीं करवा रहे। चलो क्या कह रहे हैं? लालू जी बहुत अच्छा आदमी है। हाँ बताइए ना, बताइए। भूमिहार को लाठी से मारो और राज करो। यादव और मुसलमान का 2 का सरकार था और बाकी जात तो थाना में पिटाता था। यही ललुआ का गाली ना बेईमान के ही बेईमान गाली नहीं, बेईमान आदमी पूरे पशुपालन घोटाला में खा गया। कौन खाया? कौन था? विद्यालय में वही विद्यालय खोलवाया, विद्यालय में चरवाहा। PMCH में एक नीडल तक इनके शासन में नहीं था। एक नीडल तो मेरे पिताजी उस समय भर्ती थे, कैंसर का एक नीडल भी नहीं था इनके यहाँ। हाँ ऐसा था। तो अभी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का भी शासन बहुत खराब हो गया। शासन खराब, अंतर इतना ही है कि रास्ता आने जाने के लिए क्लियर है, बाकी वही हो रहा है। बाकी वही दिक्कत माने अभी भी है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो ठीक हुई है। अगर मान लीजिए दिक्कत है, जैसा कि बोल रहे हैं कि दिक्कत अभी भी वही है, क्या भैया? दोनों को अगर कहा जाए कि तराजू पे तोला जाए कि किसके समय में कानून व्यवस्था अच्छा था, किसके समय में खराब है, तो किसका पलड़ा भारी होगा? दोनों के बराबर है। दोनों को बराबर है।
थोड़ा थोड़ा अंतर है। अंतर क्या क्या है? क्या क्या अंतर है? उस समय में कैसा क्राइम था, इस समय में कैसा क्राइम? या अगर क्राइम की हम बात करें, इस क्राइम का रेटिंग जो है इससे भी नापा जाता है कि क्राइम का निपटारा कितना हो रहा है। क्राइम जब हो रहा है उसका निपटारा कितना हो रहा निपटारा तो उस समय भी नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा है? है। अभी भी नहीं हो रहा है ना, बराबर है। बराबर है। तो अगर मान लीजिए जब वोट देने का बारी आएगा, अभी तो आचार संहिता नहीं है, तो हम ये पूछ सकते हैं कि अगर वोट देने का बारी आएगा तो क्या याद करिएगा? अभी का समय याद करिएगा या उस समय का समय याद करिएगा? वर्तमान में याद वर्तमान से भी देखेंगे। हाँ। देखिए कि इतना बड़ा आबादी है जहाँ चोरी चमारी बंद होगा। हाँ, कम हुआ, कम तो बहुत हुआ है। कम तो पहले नहर पर जाते जाते जो है कि न बगली में हाथ डाल के 200 रुपया ले लेता था। हाँ, 200 रुपया ले लेता था। यहाँ का तो रिपोर्ट है कि जे होता था। जे मैंने 10 रुपया का मतलब है कि जे है जेबी में वही दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए, ऐसा मामला था ही। तो अभी ऐसा कोई नहीं करता है। अभी नहीं होता है ये सब, अभी नहीं करता है। तो बाई चांस क्या कीजिएगा, वैसा होते ही रहता है। जिंदगी है आदमी का तो बहुत सा, वो तो अलग चीज है। काम खत्म हो जाएगा, कोई क्राइम नहीं होगा तो पुलिस व्यवस्था का जरूरी है। लेकिन फिर भी सरकार का तो जिम्मेदारी बनता है कि जितना ज्यादा हो सके इसको कम किया। कुछ नहीं होगा, हाँ, वो तो जिम्मेदारी बनबे करता है। अच्छा, पुलिस कब एक्टिव थी? उस समय एक्टिव थी ज्यादा कि इस समय एक्टिव है ज्यादा? पुलिस तो अभी एक्टिव है, उस समय तो एक्टिव है ही नहीं था। पुलिस वालों पर बहुत सारा आरोप लगता है। उस समय तो एक्टिव कहाँ था? कि कहीं हमरे में सब सफाई कर देवे है ना, ये डरे। मैंने रंगदार लोगों के डरे पुलिस भागती थी। आज वो बात नहीं है। रावण है तभी राम है। रावण है तभी राम है। अगर रावण नहीं होते तो राम का नाम नहीं होता। आप क्या कहते हैं भैया? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो राबड़ी देवी कहती है कि हमारे समय में बढ़िया था। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे समय में बढ़िया है। किसके समय में बढ़िया था? नीतीश कुमार के रीजन में सही है। तो राबड़ी देवी कहती है कि आपके समय में रोज मर्डर हो रहा है। क्या करिएगा, वो ये अंडरग्राउंड हो रहा है, वो ओपन करता था। माना जाए तो पहले लालू जी के समय में थोड़ा सा भय के कारण लोग भय के बारे में बार बार क्यों लोग बोल रहे हैं? किसका भय था? भय था वो जातिवाद को लेके थोड़ा सा मारपीट होते रहता था उनके साथ। अभी उसके लिए नहीं है, नीतीश सरकार में वो चीज नहीं है। लेकिन क्राइम का ग्राफ देखिए तो आज भी बढ़ा ही हुआ है। आज उसको ये नहीं कह सकते हैं कि उनके समय से कम है। हाँ, बढ़ा हुआ है। तो उस समय फिर भय का क्या कारण था? जब क्राइम अभी भी हो रहा है तो फिर उस समय क्यों भय था? भय था कि जातिवाद को लेकर थोड़ा ज्यादा थी था। हाँ, मारधार, हाँ, बलशाली समझता था, जातिवाद की थी होती थी। अच्छा, देखिए कि हम लोग जो है वो इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि बाकी समय तो आप बोल सकते हैं कि दोनों समय एक ही है, क्योंकि क्राइम तो हर समय होते रहता है। लेकिन जब आप कंपेयर करने लगते हैं तो हमेशा जो है वो यही देखते हैं हम कि किसका समय थोड़ा ठीक था। अभी भी देखिए कि बहस चल ही रहा है मेरे पीछे। लेकिन चलिए अब हम जो है वो शहरी क्षेत्र की तरफ भी चलते हैं, थोड़ा उधर भी बात करेंगे, क्योंकि आज हम बताए थे ना कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में बात करेंगे। आइए, आप 2005 के पहले के जो आदमी हैं उनसे पता कर सकते हैं कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी। रोड पर चलना मुश्किल था, कोई आम आदमी चलता था तो बहुत मुश्किल होता था। यहाँ तक कि छीन छोड़, लूट, हत्या, अपहरण सारी चीजें होती थी। यहाँ तक कि जब लोग जिसके पॉकेट में पैसा नहीं लेता था तो बदमाश लोग उसको मारता था पिस्टल के बट से, कहता था कि पैसा लेकर नहीं आए हो, कि क्यों नहीं लाए हो, अगली बार पैसा लेकर नहीं आओगे तो गोली मार देंगे। मतलब कहने का मतलब कि पैसा लेके चला करो, अगर कोई छीनने वाला मिले तो। हाँ, ये स्थिति थी। लेकिन वो सब तो अभी भी हो रहा है, क्राइम तो अभी भी हो रहा है। देखिए, अभी का क्राइम जो है प्रायोजित नहीं था। पहले का जो क्राइम था वो प्रायोजित था, सरकार के द्वारा करवाया जाता था। आज जो है क्राइम तो शुरू से त्रेता युग और सतयुग और कलयुग में सब में है, लेकिन जो क्राइम आज जो हो रहा है वो प्रायोजित नहीं है, स्वार्थ सरकार के द्वारा नहीं है। अगर आपकी दुश्मनी व्यक्तिगत किसी से हो और कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसमें कहाँ पुलिस सरकार लगाएगी, बताइए आप। अच्छा, लेकिन जहाँ तक बात है कि सरकार द्वारा प्रायोजित होती थी घटनाएं, तो सरकार क्यों ऐसा चाहेगी? कोई भी सरकार जो है वो अपने ऊपर क्यों ऐसा आरोप लेगी कि हमारे समय में जो है वो कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है? देखिए, लालू जी का जो सरकार था और अभी नीतीश जी का सरकार है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और पूरी बिहार की जनता इस अंतर को समझ रही है। उस समय का शासनकाल और आज का शासनकाल, आज सभी लोग आराम से घूम रहे हैं, बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, आधी आबादी जो हमारी है वो पूरा खुश है, महिला
जितने भी महिलाएं हैं घरों में खुशी है, चैन की सांस ले रही हैं, क्योंकि शराबबंदी है, पहले शराबबंदी नहीं था। कानून व्यवस्था का भी जो राज अभी कायम हुआ है पिछले 15-20 सालों में, वो लालू जी के शासनकाल में नहीं रहा है। सभी लोग त्रस्त थे। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 5 डिग्री के टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री के टेम्परेचर पे पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, और किसी भी तरीके से किसी भी बिहारी को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं हो, ना पढ़ने में, ना उनको कहीं आने जाने में परेशानी हो। चाहे आप रोड सड़क देख लीजिए, पानी, बिजली और यहाँ तक कि छात्रवृत्ति, सारी योजनाओं को अच्छे से वो अंजाम देने में सफल हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि दोनों में कोई तुलना करने लायक नहीं है दोनों का शासनकाल। लेकिन बिल्कुल बात सही है कि दोनों मैदान में हैं और जब वोट देने जाएंगे लोग तो दोनों की तुलना तो जरूर करेंगे, है कि नहीं? तो क्या लगता है अगर तुलना करेंगे तो किसका पलड़ा भारी निकलेगा? पलड़ा तो निश्चित नीतीश कुमार का भारी लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं, क्राइम आज भी लालू जी से ज्यादा है आज के डेट में। आज के डेट में क्राइम बहुत ज्यादा है। तो ये भारी कैसे हुआ? भारी हुआ, काम किए हैं, वर्क किए हैं नीतीश जी। अच्छा, कार्रवाई कितनी होती है? कार्रवाई के मामले में अगर बात करें तो कार्रवाई तो तुरंत हो रही है। अगर कहीं कुछ भी कांड होता है तो दूसरे तीसरे दिन कार्रवाई हो जाती है। पहले नहीं होता था, देर होता था, राजनीतिक दबाव था, अब दबाव नहीं है। अब तो राजनीतिक, लेकिन क्राइम है, राजनीतिक ज्यादा है। राजनीतिक दबाव का भी आरोप तो सब पे लगता है। जब भी कहा जाए कि कानून व्यवस्था खराब होती है तो लोग सरकार पर भी आरोप लगाते ही है, विपक्ष वाले तो आरोप लगाते ही सरकार हैं। पर आरोप सब दिन लगा है और लगता रहेगा, जिसकी भी सरकार हो, चाहे वो 1990 की पहले की सरकार हो, 2005 की बाद की सरकार हो, और शुरू से जो गरीब है गरीब ही रहेगा, उस पर सब दिन प्रताड़ना होते रहा है। चाहे जो कोई हो, चाहे लोग जितना भी बोले, और नीतीश कुमार कितना भी कर ले, लेकिन पहले से जो समांतवादी लोग जो बैकवर्ड पर, जो फॉरवर्ड पर जो चल रहा है सिस्टम, आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा था, न कि रुका है और न रुकेगा। आज भी लोग के मन में गुनगुनी पैदा हो रहा है, आज भी दिमाग में बैठा पैदा हुआ है कि वो फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड है। अगर हम बात करें व्यवस्था की तो हमको लगता है कि हम लोग तो उस एज में नहीं आते हैं कि बहुत पहले वाला याद कर सके, लेकिन आप भी सुनती होंगी और देखती होंगी। तो पहले का समय अच्छा था कानून व्यवस्था के मामले में 25 साल पहले का कि अभी वाला है? मैम, पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा ही है, पर कोई भी कुछ भी क्राइम होता है तो जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता है, वो हमेशा टाल दिया जाता है। जैसे एग्जाम भी हो गया, बीपीएससी रिजल्ट भी आ गया, उसके बावजूद भी वो अभी केस चल ही रहा है। तो ये अभी नहीं, सरकार उतना अच्छा नहीं कर रही है। अभी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में सरकार बहुत अच्छा कर रही है, वरना नहीं। जैसे हम लोग अभी क्रिकेट खेलते हैं, 2017-18 सीनियर स्टेट बिहार से खेले हम, उसके बाद कंटिन्यू बीसीए से मैनेजर हम है। अभी मैच भी हो रहा है, दयानंद सिंह स्मृति महिला स्टेट लेवल पे हो रहा है। इसमें सरकार नीतीश कुमार बोलते हैं मेडल लाइए तो जॉब पाइए। क्रिकेट में कहाँ से मेडल आएगा लोग? आप हर फील्ड में सब कुछ सरकार जॉब दे रही है, हालांकि उसका बहुत फायदा भी मिला। फायदा होता, क्रिकेट का नहीं हुआ है ना बिहार में, लड़की का क्रिकेट का कोई मायने नहीं है। क्योंकि अभी सोनपुर में कुछ दिन पहले, हमको लगता है कि कुछ महीने हो गए, शायद 7-8 महीने हो गए, तो वहाँ पे बहुत सारे पहलवान आए हुए थे। जो मैं उनसे बात करी, उसमें बहुत सारे लोगों ने पहलवानी में आते हैं, क्रिकेट में नहीं आते हैं। हम वही कह रहे हैं कि बहुत सारे मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना, ये सरकार को महिला के क्रिकेट में भी दे मेडल। हम लोग कहाँ से लाएंगे? क्रिकेट में मेडल नहीं होता है। हम लोग में सीनियर स्टेट होता है, लड़का में रणजी होता है, जो बिहार में मान्यता दिया हुआ है। लड़का रणजी खेलते हैं तो उन्हें जॉब मिलते हैं, हमें नहीं मिलते जॉब। लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ही नहीं क्रिकेट के लिए। क्रिकेट के लिए नीतीश कुमार कभी कुछ नहीं किया। प्रॉपर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो ये समय अभी नहीं, अच्छा है, क्योंकि अभी महिला रात को 10-11 बजे, मैं खुद ट्रैवल करती हूँ, एकदम बेफिक्र करती हूँ। पहले भी क्या ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। लड़की के लिए बिल्कुल सुविधा नहीं थी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें और बिल्कुल सही बात है कि मतलब कहा जाए कि क्राइम तो कभी नहीं रुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी कभी नहीं रुका है। सब लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन जब जनता वोट डालने जाएगी तो वो क्या सोचेगी मन में? देखिए, क्राइम की बात आ गई तो क्राइम कोई भी सरकार आए, 0 टॉलरेंस क्राइम नहीं हो सकता है। 0% क्राइम आप किसी भी स्टेट में उम्मीद, इतना हाई प्रोफाइल स्टेट हो चुका है यूपी योगी सरकार के आने के बाद। क्राइम करिएगा घर गिर जाएगा आपका। तो क्राइम नहीं हो रहा है क्या? क्राइम नहीं हो रहा है क्या? माँ बेटी कहती है कि मेरा भाई ना गुनाह किया, मेरा घरवा कहला गिरा रहे हैं, बिल्कुल उस पे एक्शन लीजिए ना। तो उतना हैवी सरकार होने के बावजूद क्राइम नहीं रुक रहा है, तो आप यहाँ कैसे कह सकते हैं कि क्राइम रुक जाएगा? हाँ, क्राइम कम हुआ है। लालू यादव के रीजन में पहले ज्यादा लोग था, अनसेफ थे। पहले प्री प्लान क्राइम होता था, अब सडन क्राइम होता है।
पहले लोग को मनसा था कि वो वहां से पैसा बैंक से लेके निकल रहा है, इसको बस किडनैप कर लेना है। अब ये सब चीज नहीं है। आपसे मेरा पर्सनली दुश्मनी है, मैं आपको मार दूंगा, आप मुझे मार दो। अच्छा, व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि क्राइम के प्रति रवैया कैसा है, सरकार का रवैया कैसा है या प्रशासन का रवैया कैसा है, इससे भी थोड़ा हाँ, बिल्कुल बात सही है कि अगर क्राइम हो रहा है तो थोड़ा सरकार को इसमें और तेजी लाना होगा। आप जो डिले कर देते हैं क्राइम को रिजॉल्व करने में, इसको आपको फास्ट करना होगा, फास्ट ट्रायल चलाना होगा, ताकि क्राइम 1-2 दिन के अंदर उसको पूरा ट्रायल हो जाएगा ना, तो लोग थोड़ा सहम जाएगा कि नहीं ऐसे होने से अगर रहेंगे तो क्राइम तो वैसे भी अपने आप कम हो हाँ, जाएगा। आप हार्ड उदाहरण दीजिए, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। सरकार देती है जिम्मेदारी पुलिस को, पुलिस बाहर से बाहर आउटडोर से काम हो जाता है, चलो तुम्हारा क्राइम मिट गया। बीजेपी में जाने से लोग कहते हैं ना कि क्राइम मिट जाता है, यहाँ भी वैसे ही है कि पुलिस से आप मिल गए तो क्राइम आपका मिट गया। हाँ, तो देखिए कि आम जनता जो होती है वो बिल्कुल सही बात है कि चाहे सरकार किसी की भी रहे, चाहे लालू यादव की रहे, चाहे नीतीश कुमार की रहे, अब जिन लोगों ने वो समय नहीं देखा है उनके लिए अभी वाला समय ही कहा जाए कि जो है सो यही है। तो हमको तो इसी शासनकाल में सुरक्षा चाहिए, इसी शासनकाल में व्यवस्था चाहिए। तो हमारी तो जो भी सरकार रहे उससे यही अपील है कि बिहार वासियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, चाहे सरकार किसी की भी रहे, लोग सुरक्षित रहेंगे तो अपने आप अपना सारा काम कर लेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी।